रूल नंबर 15, इसमें आप सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और V3 फॉर्म का यूज करना। और इसकी पहचान क्या रहेगी कि हिंदी सेंटेंस में वाक्य के अंत में ए जाते हैं आ जाए, ए जाते हैं। दूसरा, आ जाता है, आ जाता है, या फिर ई जाती हैं। ये तीन चीज़ें अगर आएँ तो तब आपको सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद V3 फॉर्म का यूज़ करना है। मेन वर्ब की जो फॉर्म रहेगी V3 रहेगी। तो इसमें देखें, लड़के पढ़ाए जाते हैं तो ए जाते आ गया, ठीक है। अब ऐसा हुआ तो स्ट्रक्चर आपको पहले लिख लेना है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन इसके बाद V3 फॉर्म का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस काफ़ी लंबा तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अप्लाई करेंगे। कुछ चीज़ें और यहाँ पे आपको याद रखना है, इज एम आर तीन चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। तो इज के यूज तब करें जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। आर के यूज तब करें जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। और हमेशा एम के साथ आई का यूज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट में। हाँ, पहचान के लिए सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो सेंटेंस की शुरुआत जिस शब्द से रहेगी वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ लड़के लिखा है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आर का यूज करना है। तो इनकी सभी की पहले इंग्लिश मीनिंग बनाइए। तो लड़के को बॉयज लिखेंगे। पढ़ाना, हाँ, वर्ब आपको आनी चाहिए। यदि आपको ग्रामर सीखना है, सेंटेंस मेकिंग सीखना है, तो आपको सबसे ज़्यादा वर्ब पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाना का है मतलब होता है रीड, और रीड की तीनों फॉर्म जो होती है रीड ही होती है। तो तीनों वर्ब की तीनों फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो चलिए, सब्जेक्ट है तो बॉयज हुआ, बॉयज आर, ठीक है। बॉयज के साथ, क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होगी, आर। बॉयज आर रीड, बस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। खेत पटाए जाते हैं, यानी खेतों को पाटना, यानी मिट्टी फिल करना। तो यहाँ पे खेत को इंग्लिश में फील्ड बोलते हैं, FIELD, ठीक है। पाटना को इरिगेट बोलते हैं, इरिगेट, IRRGAT, इरिगेट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे V3 फॉर्म यूज करना है तो इरिगेटेड कर देंगे, ठीक है। और फील्ड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। और वही ए जाते हैं आ गया है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। तो पहले सब्जेक्ट आएगा फील्ड, यहाँ पे आप पुट करो फील्ड, FIELD, फील्ड इज इरिगेटेड, IRRIGATED, ठीक है ना। फील्ड इज इरिगेटेड। हाँ, अगर आप यहाँ पे फील्ड को प्लूरल करेंगे तो फिर फील्ड्स आर इरिगेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस करें। हिंदी को HINDI लिखते हैं। पढ़ाई को फिर से वही रीड। हिंदी पढ़ाई जाती है, ठीक ना। पढ़ना और पढ़ाई अलग अलग चीज हो गई, तो यहाँ पे हम इसको टीच कर देते हैं, ठीक है। टीच यानी पढ़ाना हो गया, यानी सिखाना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टीच। तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGST, ठीक है। तो फिर से मेक करिए अकॉर्डिंग टू, पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। तो हिंदी, और हिंदी सिंगुलर है तो हिंदी इज टॉट, TAUGST। ये देखिए बहुत ही आसानी से मेक हो गया। अगर हम टेंस की बात करें तो इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव से पैसिव बनता है, लेकिन जब हिंदी में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो ये कहलाता है पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो पैसिव वॉइस ही मेक हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिठाई, ETS, स्वीट्स, मिठाइयाँ हैं। तो स्वीट्स के साथ जब आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज एम आर, तो क्या लेना पड़ेगा, आर, ठीक है। बांटना, बांटना को कहेंगे डिवाइड, तो डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स आर डिवाइडेड, DIVIDED, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भिखारी खिलाए जाते हैं, तो भिखारी को क्या बोलेंगे, बैगर्स, ठीक है, BEGGARS, बैगर्स। खिलाना को फेड बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो आर आएगा क्योंकि प्लूरल है। तो यहाँ लिखिए बैगर्स
आर फेड। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको इज एम आर यूज़ करना है, देन इसके बाद V3 फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, चलिए ये रहे आपके लिए होमवर्क। पहला है किताबें छापी जाती हैं, दूसरा है पेड़ रोपे जाते हैं, तीसरा लोहा तैयार किया जाता है, चौथा भोजन पकाया जाता है, पांचवा बच्चे दौड़ाए जाते हैं, छठवां है आपका अंग्रेजी सीखी जाती है, तो यहाँ सीखी नहीं सिखाई जाती है लिखेंगे, सिखाई जाती है। सातवां भोजन बनाया जाता है, आठवां है पत्र बाहर भेजे जाते हैं, और 9 नंबर पे है मछली पकड़ी जाती है, और लास्ट है चोरों को गिरफ्तार किया जाता है।